माता महाकाली के भयानक क्रोध को समस्त सृष्टि जानती है। जब वे क्रोध में आती है तो दिशाएं कांप उठती है और स्वयं महादेव भी उन्हें शांत करने के लिए आगे आते हैं। वहीं दूसरी ओर पवन पुत्र हनुमान है, जो स्वयं शिव के रुद्रावतार माने जाते हैं, जिनके बल, बुद्धि और भक्ति का कोई अंत नहीं। जब हनुमान क्रोध में अपनी गदा उठाते हैं तो समस्त भूमंडल हिल उठता है। यह कथा घटित होती है महाकाल की नगरी उज्जैन में। एक ऐसी रात्रि जब शिप्रा नदी के तट पर अचानक धरती कांपने लगी। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो प्रलय का संकेत मिल चुका हो। गढ़कालिका मंदिर के आसपास का वातावरण असामान्य हो गया। वायु में अजीब कंपन था और संपूर्ण क्षेत्र भय से भर उठा। गढ़कालिका मंदिर में विराजमान माता महाकाली ध्यानमग्न थी। तभी उन्हें अपनी शक्तिपीठ की सीमाओं में एक अत्यंत प्रचंड और दिव्य ऊर्जा के प्रवेश का आभास हुआ। यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी। यह ऊर्जा असामान्य थी, दिव्य थी और अत्यंत बलशाली थी। माता का ध्यान भंग हुआ और उनका क्रोध बढ़ने लगा। माता महाकाली ने विकराल रूप धारण किया और पूरे क्षेत्र में गर्जना करने लगी। उन्होंने चेतावनी दी कि शिव शक्ति के इस क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश करने वाले का अंत निश्चित है। किंतु उस प्रचंड ऊर्जा की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। कई बार पुकारने पर भी जब कोई सामने नहीं आया तो माता स्वयं उस शक्ति को खोजने के लिए निकल पड़ी। वास्तव में वह ऊर्जा किसी असुर या दैत्य की नहीं थी। वह ऊर्जा पवन पुत्र हनुमान की थी। उस रात उज्जैन में केवल हनुमान ही नहीं थे। लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ महाकालेश्वर महादेव के दर्शन के लिए उज्जैन पधारे थे। रात्रि हो जाने के कारण सभी शिप्रा नदी के तट पर कुटिया बनाकर विश्राम करने लगे। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण विश्राम में थे, जबकि हनुमान पूरी तरह सजग होकर पहरा दे रहे थे। कुछ समय बाद हनुमान को भी किसी प्रचंड शक्ति के निकट आने का आभास हुआ। उन्होंने तुरंत उस दिशा में बढ़ना शुरू किया। तभी उनके सामने माता महाकाली प्रकट हुई। माता को जैसे ही यह ज्ञात हुआ कि उनके धाम में स्वयं श्री राम पधारे हैं, तो उनका हृदय आनंद से भर उठा और वे तुरंत श्री राम के दर्शन के लिए आगे बढ़ने लगी। परंतु उनके मार्ग में पवन पुत्र हनुमान दीवार की तरह खड़े हो गए। यह दृश्य माता महाकाली को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने विकराल रूप धारण किया और हनुमान को मार्ग से हट जाने की चेतावनी दी। हनुमान शांत स्वर में बोले कि वे केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और बिना अनुमति किसी को भीतर नहीं जाने दे सकते। उन्होंने माता से उनका परिचय पूछा। माता महाकाली ने स्वयं को इस क्षेत्र की स्वामिनी बताया और श्री राम के दर्शन की इच्छा प्रकट की। यह जानकर हनुमान ने तुरंत विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और कहा कि प्रभु इस समय विश्राम कर रहे हैं और प्रातः दर्शन अवश्य होंगे। किंतु अब बात केवल अनुमति की नहीं रह गई थी। एक वानर द्वारा रोके जाने से माता महाकाली का क्रोध और अधिक बढ़ गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हनुमान मार्ग से नहीं हटे तो उनका अंत निश्चित है। हनुमान अपने स्थान से नहीं हटे और यहीं से आरंभ हुआ वह भयानक युद्ध जिसने तीनों लोगों को हिला दिया। माता महाकाली ने जब देखा कि हनुमान उनके बार बार चेताने पर भी अपने स्थान से नहीं हट रहे हैं, तो उनका क्रोध नियंत्रण से बाहर हो गया। उनकी आंखों से ज्वाला प्रकट होने लगी और समस्त दिशाओं में भय व्याप्त हो गया। उसी क्षण माता ने अपने हाथों में खड्ग प्रकट किया। वह खड्ग साधारण नहीं था, बल्कि स्वयं काल की तरह चमक रहा था। माता ने पूर्ण वेग से उस खड्ग को हनुमान की ओर चलाया। हनुमान ने भी पल भर की देरी नहीं की। उन्होंने बिजली की गति से अपनी गदा उठाई और खड्ग की ओर प्रहार कर दिया। जैसे ही गदा और खड्ग आपस में टकराए, वैसे ही ऐसा विस्फोट हुआ कि धरती कांप उठी और आकाश गूंजने लगा। शिप्रा नदी की लहरें उफन पड़ी और आसपास के वृक्ष जड़ से हिल गए। अपने खड्ग को निष्फल होता देख माता महाकाली ने क्रोध में गर्जना की और उसी क्षण अपने हाथों में एक दिव्य धनुष प्रकट किया। उन्होंने उस धनुष पर पन्ना का अस्त्र चढ़ाया और हनुमान की ओर छोड़ दिया। वह अस्त्र चलते ही अनेक भयानक सर्पों में बदल गया और काल की भांति फुफकारते हुए हनुमान की ओर बढ़ने लगा। हनुमान ने उस भयानक अस्त्र को अपनी ओर आता देख अपनी गदा को दोनों हाथों से पकड़ा और मंत्रोच्चार करने लगे।
जैसे ही वे सर्प उनके निकट पहुंचे, हनुमान ने गदा को छोड़ दिया। उनकी गदा तुरंत अनेक दिव्य गरुड़ों में परिवर्तित हो गई। उन गरुड़ों ने पन्नागास्त्र से उत्पन्न सभी सर्पों को क्षण भर में नष्ट कर दिया। अपना अस्त्र नष्ट होता देख माता महाकाली के मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। यह मुस्कान हनुमान को समझ में नहीं आई। तभी हनुमान ने एक विशाल वृक्ष को उखाड़ा और पूर्ण शक्ति से माता की ओर फेंक दिया। माता ने अपनी तलवार से ऐसा प्रहार किया कि वह वृक्ष बीच मार्ग में ही नष्ट हो गया। अब माता महाकाली ठाके मारकर हंसने लगी। हनुमान यह समझ नहीं पा रहे थे कि माता इस प्रकार क्यों हंस रही है। वास्तव में यह सब माता की लीला थी। गढ़कालिका कोई साधारण मंदिर नहीं था, बल्कि वह शक्तिपीठ था जहां माता सती के अधर गिरे थे। यह स्थान माता के ध्यान और साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, किंतु असुरों के बार बार आक्रमण से उनका ध्यान भंग होता रहता था। माता चाहती थी कि इस शक्तिपीठ की रक्षा कोई ऐसा करे जो बलशाली होने के साथ साथ कर्तव्यनिष्ठ और पूर्णतः निष्काम हो। इसी कारण उन्होंने हनुमान की परीक्षा लेने के लिए यह युद्ध रचा था। पर हनुमान इस सत्य से अनजान थे। उन्हें लगा कि माता उनका उपहास कर रही है। तभी उन्होंने अपने शरीर का विस्तार करना शुरू किया और एक भीषण गर्जना की। हनुमान की गर्जना सुनते ही माता महाकाली ने भी क्रोध से गर्जना की। दोनों की गर्जना इतनी तीव्र थी कि तीनों लोग कांप उठे। माता महाकाली ने अनेक दिव्य अस्त्रों से हनुमान पर प्रहार करना शुरू कर दिया। प्रत्युत्तर में हनुमान ने अपना पंचमुखी रूप धारण कर लिया। पंचमुखी रूप में उन्होंने भी अनेक अस्त्रों से प्रहार किए और माता के सभी अस्त्रों को नष्ट कर दिया। अब तक माता केवल खेल रही थी, किंतु जब उन्होंने देखा कि हनुमान ने पंचमुखी रूप में उनके अस्त्रों को निष्फल कर दिया है, तो उन्होंने तांडव आरंभ कर दिया। माता ने अपना अमोघ त्रिशूल उठाया और देखते ही देखते अपना विशाल विश्व रूप प्रकट कर लिया। धरती से आकाश तक चारों ओर केवल माता महाकाली ही दिखाई देने लगी। यह दृश्य देखते ही हनुमान समझ गए कि अब यदि माता ने त्रिशूल चला दिया तो पृथ्वी का विनाश निश्चित है। वे तुरंत छोटे रूप में आ गए और माता के चरणों में प्रणाम कर उन्हें शांत होने की प्रार्थना करने लगे। पर माता का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। हनुमान माता महाकाली के चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि वे केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। यदि उनसे अज्ञानवश कोई अपराध हो गया हो तो माता का स्वभाव क्षमा करना ही है। वे स्वयं को माता का बालक मानते हैं और बालक से हुई भूल को क्षमा करना माता का धर्म होता है। हनुमान की करुण पुकार सुनते ही माता महाकाली का क्रोध शांत होने लगा। उन्होंने अपना विकराल रूप त्याग दिया और अपने सौम्य स्वरूप में प्रकट हुई। चारों ओर व्याप्त उग्र ऊर्जा धीरे धीरे शांत हो गई। आकाश स्थिर हो गया और धरती पर पुनः शांति लौट आई। माता महाकाली ने हनुमान को उठाया और स्नेहपूर्वक कहा कि यह युद्ध किसी द्वेष के कारण नहीं था, बल्कि उनकी परीक्षा के लिए रचा गया था। उन्होंने कहा कि वे यह देखना चाहती थी कि क्या हनुमान केवल बलवान है या कर्तव्य और भक्ति में भी अडिग है। हनुमान ने अपने आचरण से यह सिद्ध कर दिया कि वे बल, बुद्धि और भक्ति का पूर्ण संगम है। माता ने हनुमान को गढ़कालिका शक्तिपीठ का रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि यह स्थान उनके ध्यान और साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और असुरों के बार बार आक्रमण से उनकी साधना में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए वे चाहती थी कि कोई ऐसा महावीर इस क्षेत्र की रक्षा करे जो न भय से विचलित हो और न ही अहंकार से। माता महाकाली ने हनुमान से कहा कि वे अपना एक रूप यहीं छोड़ दें और उनके ध्यान में होने पर इस तीर्थ तथा उनके भक्तों की रक्षा करें। हनुमान ने माता की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया और उसी क्षण अपने एक रूप को उज्जैन में स्थापित कर दिया। प्रातः होते ही भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ गढ़कालिका मंदिर तथा महाकालेश्वर महादेव के दर्शन के लिए पहुंचे। माता महाकाली ने श्री राम को प्रणाम किया और उनके चरणों में अपना स्नेह अर्पित किया। श्री राम ने भी माता को नमन किया। इसके पश्चात सभी अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए। इस संपूर्ण घटना का रहस्य श्री राम, माता सीता और हनुमान के अतिरिक्त किसी को ज्ञात नहीं हुआ।
तभी से उज्जैन में पवन पुत्र हनुमान का एक दिव्य रूप विराजमान है, जो आज भी माता महाकाली के ध्यान काल में नगर और भक्तों की रक्षा करता है। यही कारण है कि महाकाल की नगरी में अधर्म की शक्तियां अधिक समय तक टिक नहीं पाती। जहां माता महाकाली की कृपा है और जहां हनुमान का पहरा है, वहां स्वयं काल भी भयभीत रहता है।